ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है सीएम ममता बनर्जी के आदेश पर। और ममता बनर्जी जो कि स्ट्रीट फाइटर मानी जाती है, पूरे देश को पैगाम दे रही है, देश की जनता के साथ, बंगाल की जनता के साथ हैं। सर आनंद सर क्या कहना चाहेंगे आप? एक ही बात है, 2024 नरेंद्र मोदी भारत छोड़ो और ममता दी भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। और कोई बात नहीं, कोई सेकंड कोई बात नहीं है, एक ही बात चल रहा है देश में। एक ही आदमी लोग मन की बात सुनता है, कोई बोलता नहीं है। अभी बोलने दीजिएगा तो आदमी लोग बोलेगा नरेंद्र मोदी तुम भारत छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे महिला कोऑर्डिनेटर एक साथ। इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आ गई है वार्ड नंबर 44 में, जहाँ की मोहतरमा रेहाना खातून साहिबा हैं। और यहाँ देखिए कि आज ब्लड बैंक का एहतमाम किया गया है, ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसका खास मकसद गरीब मजबूर लोगों तक इस खून को पहुँचाया जा सके, ताकि उनको भी नई जिंदगी बख्शा जा सके। इस तरफ जो है, एक तरफ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है आगे आएंगे हम लोग। ये है रेहाना मैम है, रेहाना खातून साहब, आइए मैम आगे की तरफ आइए। ये है ब्लड डोनेशन एम्बुलेंस, जहाँ पे देखेंगे हम लोग। ये देखिए रेहाना खातून साहिबा 44 की कोऑर्डिनेटर मैम। मैम जिस तरह से आप वार्ड नंबर 44 में 2020 से लेकर 21 तक जिस तरह से ममता बनर्जी के पैगाम को पहुंचा रही हैं, 24/7 आवाम के बीच हैं, और ब्लड डोनेशन कोविड-19 में कितना ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए, और आप लोग इस तरह का काम कर रही हैं ममता बनर्जी के आदेश पर, क्या कहना चाहेंगी मैम? बहुत ज़रूरी था ब्लड डोनेशन कैंप। हमारी नेत्री ने ही यूथ कांग्रेस जो हमारी तंजीम है, उनके क़यादत में हर वार्ड में जो है पूरे बंगाल में ये ब्लड डोनेशन कैंप काफ़ी 1 महीने से हो रहा है, एक रोज़ में 2 वार्ड में हो रहा है। तो आज हमारे 44 नंबर वार्ड यूथ कांग्रेस की जानिब से आज ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम एहतमाम किया गया है। हमारा मोहम्मद नसीम आज 44 नंबर वार्ड का हमारा यूथ का प्रेसिडेंट है, बीरू अहमद है वर्किंग प्रेसिडेंट, और हमारे तमाम ये सब बच्चे जो है सब यूथ के ही, सब तंजीम के ही बच्चे हमारे हैं। यहाँ का 44 नंबर वार्ड का एक कल्चर है कि एक आम पब्लिक भी हमारे साथ जब खड़ा होता है तो एक वर्कर की हैसियत से ममता बनर्जी का सिपाही बन करके खड़ा होता है। ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो जो हमारे देश, फिरोज़ भाई आज जो हमारे मुल्क के अंदर में कभी हमारे शोहदाओं ने जो हयात में थे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो जो स्लोगन जो नारा लिखा गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो हम लोग अगर पूरा चक्र लगा करके अगर सोचें तो इसी जगह पर आकर के ये स्लोगन पूरा किया जा रहा कि हमारे एक शख्स के बदन का खून जब हर शख्स के ना जाने किसके जिस्म में जाकर उसकी ज़िंदगी भी बचाता है। आदमी कितना भी पैसा ले करके अगर खून नहीं रहे, बीरू आ जाओ, बिल्कुल अगर नहीं रहता है तो आप मैंने दौलत लेकर के भी खून नहीं खरीद सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैंने जिसको हम लोग कहते हैं अजीम अतिया
ये अजीम अतिया है। जो लोग हम उनको जो डोनेट कर रहे हैं उन भाइयों को मैं मुबारकबाद दूंगी, दुआ करूंगी कि अल्लाह उनको बेहतर रखे, अच्छा रखे। और अपनी हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आवाम के करीब रहने का वो जो हम लोगों को तरह तरह का जो हथकंडा दे रही हैं उसके लिए हम लोग उनको सलाम पेश करते हैं कि उनकी क़यादत में हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। यूथ कांग्रेस ये काम कर पा रहा है और अपने देश का जो नारा है उसे पूरा कर पा रहा है। मैं एक चीज़ देखा गया है कि जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी ने 2020 में हिंदुस्तान के 29 स्टेट में वाहिद स्टेट वेस्ट बंगाल है और वो ऑन द रोड आती हैं, आवाम से अपील करती हैं कोविड-19 में कि आप कोविड-19 को देखते हुए और पूरे बंगाल को हमें सुरक्षित रखना है और हम अपने खून की बूंद को आवाम के लिए वक्फ कर देंगे। इस तरह का पैगाम पूरे हिंदुस्तान को ममता बनर्जी देती हैं। और बंगाल एक ऐसा स्टेट है, वाहिद स्टेट, जो बंगाल आज सोचता है, हिंदुस्तान कल सोचता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, मगरबी बंगाल की सरजमीन वो इनकलाबी सरजमीन है और जब ममता बनर्जी का कदम पड़ता है हुकूमत की क़यादत में तो ये ज़रखेज़ हो जाती है ज़मीन मगरबी बंगाल की। और मगरबी बंगाल के लोग से आज भी बहुत तवक्का और उम्मीद पूरे हिंदुस्तान के लोग रखते हैं कि क्या सियासत का कौन सा वो करवट बदलेगा मगरबी बंगाल, जो हमारे मगरबी बंगाल पूरे हिंदुस्तान में हम लोग अमन का पैकर लेकर के, अमन का झंडा लेकर के पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नफरत है उसे मिटा पाएंगे और काम कर पाएंगे, जो वाकई एक मुल्क जो हमारा जो ग़िज़ाई पॉलिसी को लेकर के। एक चीज़ है मैम, जो देश का राजा नहीं सोच रहा है, ममता बनर्जी ने थर्ड वेव जो अभी तक आया नहीं है उसकी तैयारी पहले मुकम्मल कर ली है। बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए अस्पताल में बेड वगैरह का इंतजाम कर ली है। तो फ्यूचर प्लान, इस तरह की प्लानिंग ममता बनर्जी की है। क्या कहना चाहेंगी, पूरे देश को क्या संदेश देना चाह रही हूँ? बिल्कुल, अगर अपने एक बंगाल में ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया है, नेत्री ने ये दिखा दिया है कि पूरे मुल्क में किस तरह काम करना चाहिए एक सरकार को, ये उन्होंने एक मैसेज, एक पैगाम भेज दिया है। आने वाले दिनों में आवाम के सोच को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में ये काम करना चाहिए। शहंशाह सिर्फ बोलते हैं जबकि ममता काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? शहंशाह यहाँ कोई है ही नहीं है। नहीं, देश का शहंशाह बोलते हैं और ममता काम करती। क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो लोग अपने आप को अगर ये सोच लें कि हम मुल्क के गार्जियन हैं तो गार्जियनशिप वो निभा पाते, लेकिन नहीं, वो तो खुद को ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया पूरे मुल्क में कि हम तुम्हारे खैर खा नहीं बल्कि हम तुम्हारे दुश्मन बन के, अवाम दुश्मन पॉलिसी लेकर के हम लोग सुनते थे, वो लेकर के वो लोग मरकज़ में आए हैं। और अवाम दोस्त अगर कोई हुकूमत है तो ममता बनर्जी हैं और जो लोगों को पैगाम दोस्ती का। अभी देखा गया मैम 2024 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ममता बनर्जी बन गई है, जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी लीडर मानी जा रही है। क्या कहना चाहेंगी आप? कल ममता बनर्जी दिल्ली जा रही है। बिल्कुल, आने वाले वक्त में अवाम, हमको लगता है अवाम की आदत सौंप देगी ममता बनर्जी को, क्योंकि ऐसे सेकुलर हुकूमत की, सेकुलर लोगों की ज़रूरत है देश में। गोदी मीडिया का एक सवाल था कल मैं महुआ मित्रा से कि ममता बनर्जी कैसे पीएम बने। अच्छा प्याल भाई को एक तरफ गोदी मीडिया है मैम जो कि बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है जबकि सरकार काम नहीं कर रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया है जो कि ममता के काम को उजागर कर रही है और जो भी सेकुलर ताकतें हैं उनके काम को उजागर कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, हम तमाम मीडिया भाई को यही कहेंगे कि अच्छे लोगों के लिए आप काम करें, ताकि आपके साथ आपका बहुत बड़ा रोल है हिंदुस्तान को सजाने और संवारने और बचा के रखने में। तो अच्छे लोगों के लिए अच्छी खबर आप दीजिए ताकि मुल्क के आम आदमी के साथ आपका भी साथ रहे, हम सब का भी साथ। अंदर की जानिब ब्लड डोनेट करने वाले ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मकसद एक ही है, लोगों की ज़िंदगी को बचाना है खून के जरिया। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप 24 घंटा आवाम के साथ हैं और इस तरह का खिदमत खल कर रही हैं। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की बेस्ट विशेष आपके साथ है और इसी तरह काम करते रहें। अच्छा, जो शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहिबा जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही क्रिमिनल माइंडेड सेल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मैम, जिस तरह से आप 24/7 काम कर रही हैं और जहाँ भी ब्लड बैंक कैम्प हो रहा है या राशनिंग सिस्टम गरीबों तक पहुँचाने का हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी मैम?
देखिए 24/7 तो ममता बनर्जी की हर एक टीम जो है वो काम कर रही है बंगाल में, जब से खासकर ये पैंडेमिक आने के बाद। तो हम लोग उनका ही पालन कर रहे हैं। हमारी ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो भी आयोजन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि बंगाल के हर एक कोने में, खासकर नॉर्थ कोलकाता में क्षेत्र में सुदीप बंदोपाध्याय के नेतृत्व में ये हर एक वार्ड में जो है इस तरह के कार्यक्रम यूथ के वाया ये हो रहा है, टीएमसी यूथ के माध्यम से। तो ये एक पैगाम जाता है सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कि जहाँ पे भाजपा आज देश को तोड़ने का काम कर रही है, यहाँ पर हम ममता बनर्जी की टीम जो है वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग रक्तदान करके ये भी साबित करते हैं कि आज जो देश में जिस तरह से लोग जो है मुसीबत में हैं, परेशान हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कई लोग जो है वो कोरोना से पीड़ित हैं, ब्लड की कमियाँ हैं ब्लड बैंक में। तो इस तरह के शिविर से जो है, इस तरह के कैंप से जो है ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है ऐसे काम को तो हर एक लोगों को अंजाम देना चाहिए, भले वो पार्टी से जुड़े हों या ना हों। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि तृणमूल पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है बल्कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। कंधे से कंधा मिलाकर हर लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैं हर लोगों का उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि इतना सुंदर कार्यक्रम को वो लोग, जैसे कि हम जानते हैं कि रक्तदान जो है वो महादान होता है, क्योंकि हम उन लोगों को रक्त देते हैं जिनको हम जानते भी नहीं। और ये जो एक फीलिंग्स होती है ना कि आप किसी को बिना जाने, उनका धर्म, जात पात कुछ भी जाने बिना आपके शरीर का खून अगर उनके शरीर में दौड़ता है तो कहीं ना कहीं ये पुण्य जो है आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है। और रक्तदान करने से मैं ये भी लोगों से अपील करूँगी कि आप लोग रक्तदान ज़रूर करें, क्योंकि रक्तदान करके आप सिर्फ अगले का जीवन नहीं बचा रहे बल्कि आप अपने आप को भी स्वस्थ कर रहे हैं। रक्त को दान करने से कई एक बीमारियाँ भी अपने शरीर से घटती हैं, ऐसा प्रूवन भी है। हेल्थ डिपार्टमेंट से भी ये जारी किया गया है कि रक्तदान करने से कई एक बीमारी आपके शरीर से जो है घट जाता है। और क्योंकि चूँकि हमारा बॉडी एक फैक्ट्री नुमा है, रक्त दे देने से ऐसा नहीं कि रक्त घट जाएगा, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली हमारा रक्त फिर से 1-2 दिन में वो डेवलप कर जाता है, नया खून बन जाता है। तो मुझे लगता है रक्तदान और ज़्यादा करना चाहिए। और चूँकि हम जानते हैं कि रक्त जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, कोई कारखाने में नहीं बनता, ये हमारे द्वारा ही जो है दूसरे शरीर में दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि कब आपको खुद को रक्त की ज़रूरत पड़ेगी आपको नहीं पता, ऊपर वाले को भी नहीं पता, कभी भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। यहाँ भी हम जानते हैं थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनको हर महीने रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में तो हमारा और भी ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को बढ़ चढ़ कर रक्त जो है वो दें। और बस मैं यही कहूँगी कि ममता बनर्जी का हाथ जो है मजबूत करें, हर एक ऐसे काम में उनका साथ दें जो समाज के लिए है, समाज के वजह से है और हमारे बीच है। तो ये है सूफिया खान साहिबा जो कि कहती हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, और हमें खून डोनेट करना चाहिए जिससे दूसरों की ज़िंदगी बच सके, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। बहुत बहुत